हेलो दोस्तों, मैं अजय राठौर कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जैसे हमारा जो चल रहा है चैप्टर केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं आपके साथ में। हमने कल के जो वीडियो में देखिए आपको टेस्ट के लिए जो लिंक अवेलेबल करवाई थी, टेस्ट दिया, अच्छे से टेस्ट भी दिया। लेकिन देखिए आपने जो टेस्ट दिया है उसके जो नंबर जो आपका जो स्कोर रहा है उसका जो कमेंट बहुत कम लोगों का आ पाया है। लगभग 5 से 6 लोगों ने उस पर कमेंट किया है आपका जो स्कोर रहा है। तो देखिए आपका जो भी स्कोर रहेगा, ऐसा नहीं है, देखो पहली बार में स्कोर 20/20 नहीं होता है, ठीक है। 20/20 पहले फर्स्ट टाइम पे नहीं होता है। तो आपका जो भी स्कोर रहता है आप उसे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर देखिए आप आपका कमेंट करके उस पर बताएंगे तो आप अगर कुछ करना है तो आपका तरीका चेंज करना है तो वो देखिए आप जब कमेंट करके बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आज फिर से, ठीक है, आज का हमेशा जो आपके वीडियो डलते रहेंगे, हर एक डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री या जो टेस्ट होगा आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप हर टाइम जब भी वीडियो देखते हैं, देखिए आप एक तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन है सभी वीडियो का जो आपका पॉइंट जो चैप्टर रहेंगे उसी चैप्टर में से आपके क्वेश्चन अधिकतर बनाए गए हैं और साथ ही उसमें प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी उसी में ऐड किए गए। तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे और आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए आप 20/20 भी ला सकते, इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा और अच्छे से आपकी पढ़ाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो आज भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर जाकर आप आपका टेस्ट दीजिए और प्लीज जो भी आपका स्कोर रहता है आप उस स्कोर को कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। ये आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर का नाम है वो है विलियन। देखिए विलियन क्या होता है, अगर हम बात करें विलियन की तो विलियन क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो विलियन की अगर हम परिभाषा की बात करें, देखिए पहले परिभाषा इसको समझ लेंगे कि विलियन क्या होता है, विलियन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि समांगी मिश्रण क्या होता है, तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। तो विलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंपल सी परिभाषा हुई विलियन की कि समांगी मिश्रण होगा। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप कहेंगे विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। विलियन में दो चीजें होती हैं। देखिए विलियन में दो चीजें होती हैं, एक तो होगा आपका विलेय, एक होगा आपका विलायक। देखिए हम इसको बाय एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन पहले हम बात करें कि विलियन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो आप कहेंगे विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका विलय, दूसरा होता है विलायक। देखिए कैसे विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, हम ये भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमारे पास ये कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र में हम कहें कि जल भरा हुआ है, ठीक है, और पात्र में अगर हम शक्कर को घोल दें। देखिए एक पात्र है, इस पात्र में हमारे पास हुआ है, ठीक है, जल है हमारे पास, जल की क्वांटिटी है 10 लीटर और शक्कर की जो क्वांटिटी है हम माने कि 4 kg। देखिए एक पात्र है, इस पात्र में जल और शक्कर का एक विलयन है। देखिए विलयन क्या होता है, तो विलयन जल और शक्कर का एक समांगी मिश्रण है, इसी समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो अगर हम बात करें जल और शक्कर का एक मिश्रण है वो भी समांगी मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें एक तो जल है और यहां पे हम बात करें दोनों के कंपेयर अगर यहां से करें, एक है विलय एक है विलायक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे विलय क्या होगा, इन दोनों में विलायक क्या होगा। तो देखिए जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो होता है विलायक। तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा किसकी है, जल की, तो जल हो जाएगा आपका विलायक। क्वांटिटी कम किसकी है, तो आप कहेंगे शक्कर की, तो शक्कर हो जाएगा आपका विलय, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक एक मिश्रण है, मिश्रण में जल और शक्कर का एक विलयन बनाया हमने, तैयार किया है, सॉल्यूशन तैयार किया है।
इस सॉल्यूशन में अगर जल की क्वांटिटी 10 लीटर है और शक्कर की क्वांटिटी 4 kg है, तब आप यहां से कहेंगे कि शक्कर आपकी विलय हो जाएगी और जल आपका आएगा। यहां तक का ठीक है। एक बात और अगर हम देखिए विलय और विलायक की एक एक परिभाषा की ओर अगर हम बात करें, एक डेफिनेशन और देखें, तो विलायक क्या होता है, तो आप कहेंगे देखिए जो पदार्थ अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोल ले, जो पदार्थ अपने अंदर किसी अन्य पदार्थों को घोलने की शक्ति रखता है, पदार्थों को समाहित करने की शक्ति रखता है, उसे हम कहते हैं विलायक। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल जल के साथ लिया। देखिए आप जल के अंदर शक्कर को विलय कर दीजिए, शक्कर को घोलेंगे तो भी नमक भी जल में ही घुलेगी, ठीक है। तो एक तो परिभाषा थी कि क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होगी वो विलायक होगा, या आप एक और कह सकते हैं कि विलायक वह पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलने की शक्ति रखता है, उसे हम कहेंगे विलायक। ठीक दोस्तों, अगली बात हम करें विलय की। तो विलय क्या होता है, देखिए वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है। एक बार और, विलय वह पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है। देखिए घुलता किस में है, विलायक में। शक्कर काई में घुली है, जल में, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि वह पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता है, उसे हम कहते हैं विलय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विलयन हो गया होगा। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, ठीक है। विलायक क्या, वह पदार्थ जो अपने अंदर किसी अन्य पदार्थों को घुलने की क्षमता रखता है, विलायक कहेंगे। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घुलता है, उसे हम कहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें विलय और विलायक की, तो बात कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम देखें कि विलयन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें, तो देखिए दोस्तों विलयन के प्रकार की हम बात करें कि विलयन के प्रकार, तो देखिए प्रकार का होता है। हम देखें यहां पर कि विलयन 3 प्रकार का होता है। एक तो हम कहेंगे संतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त विलयन एक होगा आपका, असंतृप्त विलयन एक होगा आपका, संतृप्त विलयन। देखिए दोस्तों विलयन आपका कितने प्रकार का, तो आप कहेंगे विलयन 3 प्रकार का होता है। संतृप्त विलयन, इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसंतृप्त विलयन, इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अतिसंतृप्त विलयन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड विलयन। देखिए दोस्तों विलयन 3 प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है, अगर हम बात करें असंतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर, देखिए यहां पर ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तथा दिए गए दाब पर, या हम कहें ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो। संतृप्त विलयन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब, देखिए क्या, निश्चित ताप व दाब होना चाहिए, निश्चित एक तो ताप एंड दाब। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो। देखिए हमने बात की थी विलय क्या है, विलायक में घुलता है, तो ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली तथा उससे अधिक मात्रा नहीं घुली जा सकती हो, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हुआ। हम इसको अगर उदाहरण के तौर पर एक देखें, तो देखें यहां पर फिर हम वही वाटर एंड शुगर का उदाहरण लेके देखते हैं। देखिए यहां पर हम बात करें कि ये कोई पात्र है, इस पात्र में सबसे पहले हम देखें कि जल जो है वो विलायक का काम करेगा। जल की जो मात्रा है वो अगर हम ले 10 लीटर,
यहाँ तक का ठीक है। देखिए एक पात्र है, इस पात्र में 10 लीटर जल भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस पात्र में हमें शक्कर को घोलना है, ठीक है। इस पात्र में हमें शक्कर को घोलना है, तो 10 लीटर जल में हम शक्कर को घोल रहे हैं, ठीक है। शक्कर को घोलते जा रहे हैं। देखिए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शक्कर जो इसमें पूरी गाढ़ी हो जाएगी, पानी में शक्कर गाढ़ी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं चाशनी बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखिए अभी एक निश्चित तापमान है, अभी जो हमारा रूम टेम्परेचर है नॉर्मल, उस पर हम इसे घोल रहे हैं। अभी हमने कोई तापमान नहीं दिया है, तो अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पर घोलें शक्कर को, तो एक कंडीशन ऐसी आती है इसमें कि इससे ज़्यादा शक्कर हम नहीं घोल सकते। वो कंडीशन हम माने कि ये कंडीशन 6 kg शक्कर पर आई, कि हम 10 लीटर जल में 6 किलो शक्कर तो हमने आराम से घोल दिया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं घोल सकते। तो इस कंडीशन को आप कहेंगे सैचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन। यहाँ तक का क्लियर दोस्तों। अगली बात करें हम असंतृप्त। देखिए हम उदाहरण पे अगर बात करें फिर से कि 10 लीटर विलयन था, विलायक है, जल को विलायक कहेंगे। तो 10 लीटर विलायक में हम 6 आराम से घोल सकते हैं निश्चित तापमान पर। लेकिन हमने क्या किया, 6 किलो शक्कर की जगह हम 4 किलो शक्कर ही घोलते हैं। 2 किलो शक्कर और घोल सकते हैं, लेकिन अभी घोला नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो संतृप्त विलयन था, ठीक है, इसमें 6 किलो शक्कर घोल सकते थे, लेकिन हमने 4 किलो शक्कर घोला, तो इसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय को, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। देखिए इसमें 2 किलो शक्कर और घोल सकते हैं हम। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगली बात करें हम अति संतृप्ति विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे। एक ही उदाहरण पर हम समझेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो देखिए अगर यही फिर से उदाहरण लेते हैं, हमने बात की अभी यहाँ तक कि 10 लीटर विलायक है, जल है। इस 10 लीटर में हम निश्चित तापमान पर शक्कर 6 किलो शक्कर घोल सकते हैं, यहाँ तक ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें तो ये थोड़ा कम मीठा और ज्यादा मीठा करना है। हम चाहते हैं कि इस विलायक में या में हम क्वांटिटी है वो इक्वल कर दें। मतलब कि 10 लीटर अगर जल है तो 10 लीटर हमें शक्कर घोलनी है, लेकिन 10 लीटर में 6 से ज्यादा शक्कर तो घोली नहीं जा सकती। तो अब हम क्या करें, तो देखिए हमें घोलना तो 10 किलो शक्कर है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जल है या जो पात्र है, इस पात्र को हम क्या करेंगे, तापमान देंगे। तापमान देंगे तो क्या होगा कि इसमें शक्कर की और अधिक मात्रा घुली जा सकती है। तो इसमें शक्कर की तापमान अगर बढ़ा दिया जाएगा तो शक्कर की और अधिक मात्रा घुली जा सकती है। तो देखिए हमारी यहां से डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा और अधिक विलेय पदार्थों को घोला जा सकता है, या संतृप्तता से अधिक और अधिक विलेय पदार्थों को घोला जाए, ऐसा विलयन आपका सुपर सैचुरेटेड विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। दोस्तों देखिए विलयन क्या होता है, हमने बात की, विलयन के प्रकारों के बारे में बात की, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे कि कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, यहां तक ठीक है। देखिए दोस्तों अभी हमने बात की थी कि विलयन के प्रकार। अब हम बात करें कि कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए हेडिंग होगा हमारा कणों के आधार पर विलयन के प्रकार। कणों के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए कणों के आधार पर विलयन जो होता है 3 प्रकार का होता है। अभी हमने देखा कि डायरेक्टली विलयन 3 प्रकार का, लेकिन कणों के आधार पर अगर हम बात करें, देखिए कणों के आधार पर विलयन कैसे, हम देखते हैं पानी के अंदर आप नमक घोलेंगे, ठीक है, एक वो हो गया। एक हम देखते हैं गंदी नाली का पानी, ठीक है, उसमें कणों का आकार बड़ा होता है, ठीक। एक हम अगर देखें दूध की बात करें तो उसमें कणों का आकार थोड़ा छोटा होता है। उन सभी पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए कणों के आधार पर विलयन के प्रकार, आधार पर विलयन कितने प्रकार का, तो आप कहेंगे कणों के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। अब वो विलयन 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो देखिए फर्स्ट इज, पहला होगा आपका, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला होगा आपका वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन की बात करें हम, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड होगा आपका, देखिए हम इन तीनों विलयन को, ठीक है, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन, इन तीनों को हम अंतर के तौर पर यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे इसका। पहला होगा वास्तविक विलयन, दूसरा होगा आपका निलंबन विलयन, ठीक है, सस्पेक्स सॉल्यूशन, ठीक है। अगला होगा आपका कोलाइड विलयन।
देखिए कोलाइट के बारे में तो सभी ने पढ़ा ही होगा, फिर भी हम एक बार वो देखेंगे। ठीक है, पहला हुआ वास्तविक विलयन, दूसरा हुआ निलंबन विलयन, तीसरा कोलाइड विलयन। देखिए अगर हम वास्तविक विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन क्या होता है? देखिए ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार, ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों का आकार सबसे कम हो, मतलब विलय कणों का आकार सबसे कम हो। देखिए इसमें होगा ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। 10 की घात या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है? तो वास्तविक विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जल है, आप इसमें ऐसा पदार्थ घोलिए जिसके कणों का आकार सबसे ज्यादा छोटा हो, बहुत ज्यादा छोटा हो। ठीक है, विलय के कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए हम दो पॉइंट को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो देखिए जब इसमें विलय के कण जो है इनका आकार ज्यादा छोटा होगा तो क्या इस विलयन को नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो आप कहेंगे इस विलयन को नग्न आंखों से नहीं देखा, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। देखिए पानी के अंदर अगर आप नमक घोल दो और फिर आपसे कोई कहे कि नमक के कण आप अलग करके दिखाइए, डायरेक्टली आंखों से देखिए, तो आप इसे नहीं देख सकते। इसी के साथ वास्तविक विलयन में विलय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, साथ ही इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों वास्तविक विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की घात 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। अगर इतने से छोटा है तो विलय के कण बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, बहुत महीन हो जाएंगे। अगर ये महीन हो गए तो इन कणों को, विलय और विलायक को नग्न आंखों के साथ सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। यहां तक का आपको क्लियर हुआ होगा। अगली हम बात करें निलंबन की बात करें तो देखिए निलंबन में विलय के कणों का आकार, ठीक है, निलंबन विलयन क्या होता है? तो निलंबन विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, देखिए वास्तव निलंबन विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलायक और विलयन है, ठीक है, विलायक और विलय, विलयन में क्या होता है? विलायक, एक होता है विलय। तो विलय के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कण होते हैं वो अत्यधिक बड़े होते हैं, कण बड़े होते हैं, तो इन कणों को आप नग्न आंखों से तथा सूक्ष्म दिखे जाएंगे। ठीक है, इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। देखिए हम इसके उदाहरण की बात भी करेंगे। नग्न आंखों से देखा जा सकता है। देखिए कैसे, हम बात करें नाली का गंदा पानी, नाली का गंदा पानी, ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें जो नाली के गंदे पानी में गंदगी होती है उसे आप आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करें पहले तो देखिए गंदा पानी, दूसरा हम बात करें धुएं की, तो देखिए धुआं क्या होता है? ठीक है, गैस जो है, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो धुआं होगा, ठीक है, तो इस धुएं को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हम कहें कि धुएं में जो विलय के कण हैं, विलय के जो कण हैं वो, उनका जो आकार होगा 10 की घात -5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, तभी हम उन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं। यहां तक का दोस्तों क्लियर हुआ। अब हम बात करें कोलाइड विलयन के बारे में। देखिए कोलाइड विलयन क्या होता है? तो कोलाइड विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। कैसे?
कि इसमें जो विलय के कण है, इसमें जो विलय के कण है उनका जो आकार है, मतलब विलायक में घुलने वाला वस्तु जो है, जो पदार्थ है, उसके कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलय के कण है ना तो ज्यादा सूक्ष्म होंगे, ना तो ज्यादा छोटे होंगे, ना ज्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो इनको हम देखिए नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें, कोलाइड विलयन में अगर हम इसकी बात करें कि नग्न आंखों से विलय के कणों को नहीं देखा जा सकता, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से इस विलयन में विलय के कणों को सूक्ष्मदर्शी देखा जा सकता है। देखिए इसके उदाहरण की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दूध। देखिए दूध को जो भी विलय और विलायक के जो अलग अलग कण हैं उन्हें हम डायरेक्टली अगर आंखों से देखें, आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में अगर दूध है तो आप कहेंगे कि इसमें विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है, तो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आपको उसके कणों को अलग अलग देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो दूध हो गया, अगला हो जाएगा शाही, अगला होगा गोंद। देखिए एग्जामिनर का सबसे फेवरेट या सबसे चुनिंदा क्वेश्चन जो होता है वो दूध होता है कि दूध के, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, दूध एक प्रकार का है, कोलाइड विलयन, निलंबन, स्कंदन जो भी ऑप्शन होंगे, तो दूध एक प्रकार का कोलाइड विलयन होगा। यहां तक ठीक। देखिए दूध एक प्रकार का कोलाइड विलयन होगा। ऑप्शन में बहुत बार कोलाइड ना होकर पायस दिया हुआ था, इमल्सन, तो इमल्सन पे भी हम आगे चर्चा भी करेंगे। यहां तक का क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों हमने तीनों के साथ दो दो पॉइंट पे डिस्कस किए। अगले पॉइंट की हम बात करें, देखिए एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि यहां से बनता है कि वास्तविक विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। तो वास्तविक विलयन आप कहेंगे एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या है ये आपको पता है, हमने देखा है इसके पहले वाले वीडियो में। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि देखिए यहाँ पे जो भी शब्दों का यूज किया जाएगा ये कहीं ना कहीं हमारे पहले वाले वीडियो के से रिलेट करके इन शब्दों का यूज किया जाएगा। देखिए वो इसलिए क्योंकि हम जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने विलयन पढ़ लिया उसके बाद फिर हम सब्सटेंस पे गए, पहले आवर्त सारणी नहीं पढ़े उसके पहले धातु अधातु के बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप इसके प्रीवियस वीडियो भी देखें, पहले वाले वीडियो भी देखेंगे, तभी जाकर आपको पूरे आज का जो वीडियो है ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, तो हमने इस पे पहले बात की है, पूरा एक बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अगर हम निलंबन और कोलाइट की बात करें तो निलंबन और कोलाइट एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये भी विषमांगी मिश्रण होगा, तो ये भी हमारा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। यहां तक का क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपको। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द आता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। देखिए अभी हम बात करें कि किसमें टिंडल इफेक्ट होता है किसमें नहीं होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम टिंडल इफेक्ट भी पढ़ेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए वास्तविक विलयन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, मतलब टिंडल प्रभाव नहीं, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि एक समांगी मिश्रण है। क्यों नहीं दर्शाया जा सकता, हम जब टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे तो पूरा हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। अब अगर हम बात करें कि निलंबन में टिंडल प्रभाव दर्शाया जा सकता है तो आप कहेंगे टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट इसमें दर्शाया जा सकता है। हम बात करें कोलाइड में कि इसमें टिंडल प्रभाव का क्या प्रभाव होगा या टिंडल प्रभाव दर्शाया जा सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे इसमें टिंडल प्रभाव दर्शाया जा सकता है। देखिए दोस्तों यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि क्या वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव होता है, नहीं तो नहीं होगा। वास्तविक विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप कहेंगे समांगी मिश्रण होगा। ठीक है दोस्तों, अगली अगर हम बात करें, देखिए समांगी मिश्रण है तो वास्तविक विलयन को फिल्ट्रेशन विधि, ठीक है, निस्तंभन, ठीक है, तथा अपकेंद्रण, फिल्ट्रेशन तथा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा इसमें विलय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता। हमने बात की थी
कि मिश्रण के पृथक्करण की विधियों के बारे में बात की थी, लगभग 6 से 7 विधियों के बारे में। तो उसमें जो पहली विधि मेथड थी फिल्ट्रेशन मेथड, सेकेंड थी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। तो हम बात करें कि वास्तविक विलयन में ना तो फिल्ट्रेशन मेथड और ना ही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा विलय तथा विलायक के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। देखिए ये हम बात करें फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए फिल्ट्रेशन तथा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा इन्हें इस या विलय के कणों को अलग किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां तक। निलंबन की अगर हम बात करें तो निलंबन में देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के साथ हम इसमें छानन विधि, ठीक है, छानन विधि है, वही बात होगी फिल्ट्रेशन विधि, ठीक है। तो उस फिल्ट्रेशन विधि तथा सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों विधि का प्रयोग करके विलय तथा विलायक के कणों को अलग किया जा सकता है। यहां तक का क्लियर। देखिए इसमें फिल्ट्रेशन मेथड एंड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड दोनों का प्रयोग करके विलय और विलायक के कणों को अलग किया जा सकता है। कोलाइड विलयन की अगर हम बात करें तो देखिए कोलाइड विलयन में फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोलाइड विलयन में छानन विधि के द्वारा विलय और विलायक के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे छानन विधि क्या होती है कि अगर दो मिश्रण है उन्हें छानकर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, तो आप एक छलनी लीजिए, कितनी भी महीन आकार की ले लीजिए, उसमें दूध डालिए, देखिए जो दूध होगा ऊपर से डालेंगे वही नीचे प्राप्त होगा। तो कोलाइड विलयन में फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब अगर फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में बात की थी कि दूध से क्रीम को निकालने की विधि क्या होगी, तो आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होगी, ठीक है। या हम कहें अपकेंद्रण विधि। देखिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करके हम कोलाइड विलयन में विलय के कणों को अलग कर सकते हैं। यहां तक का दोस्तों क्लियर हुआ। तो देखिए वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलाइड विलयन में हमने लगभग कितने 1 2 3 4 और 5 पॉइंट पे चर्चा की। देखिए आपको पांचों पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन या पूरे डिटेल में से ही सेट होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रकार जो वास्तविक और निलंबन कोलाइड विलयन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे देखिए कोलाइड विलयन के प्रकारों के बारे में कि कोलाइड विलयन के क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। भैया अपन एक काम करेंगे, जैसा मैंने बोल दिया तो अपन ये वाला जो वीडियो है बीच में से हटा देंगे तो अपना टाइम नहीं बढ़ेगा। इसमें ही ले लेंगे, बस उसको काट देंगे जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं। ये मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, इतनी देर में ये वाला जो रहेगा अपना लगभग 30 सेकंड जो होता है वो कट जाएगा। अब मैं इसको आगे से सेट ही ऐसा करूंगा ताकि उसमें चिपक जाए वो पूरा। तो दोस्तों अभी हमने बात की विलयन, वास्तविक विलयन के बारे में, निलंबन विलयन के बारे में और कोलाइड विलयन के बारे में। अब अगर हम देखें कि कोलाइड विलयन के प्रकार, कोलाइड विलयन के प्रकार के बारे में हम बात करें। देखिए कोलाइड विलयन के प्रकार से पहले मैं आपको इसमें कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए क्या चीजें होंगी। देखिए अगर हम 3 चीजों की बात करें, सबसे पहले ले हम पनीर, दूसरी चीज ले लेते हैं दूध की बात करें, और तीसरा अगर हम लें कुहरा। देखिए दोस्तों पूरा रिलेट कोलाइड विलयन का ही है ये डिस्क्रिप्शन, लेकिन इससे समझने के पहले आप इन 3 चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्या होता है। देखिए अगर हम पनीर की बात करें तो पनीर क्या होता है। देखिए पनीर ठोस तथा द्रव का मिश्रण होता है। पनीर ठोस तथा द्रव का मिश्रण होता है। देखिए अब बात यह आती है कि ठोस में द्रव मिश्रित है या द्रव में ठोस मिश्रण है। देखिए किस में, देखिए पनीर की हम बात करें तो द्रव और ठोस का मिश्रण है, ठीक है। देखिए अब हमें यहाँ पे बताना ये है कि द्रव में मिश्रण किया गया है ठोस का या ठोस में द्रव का मिश्रण किया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम बात करें दूध की तो देखिए दूध द्रव और द्रव का मिश्रण है, ठीक। यहाँ तो आप इजीली बता सकते हैं कि कहीं भी हो, चाहे ये वाला द्रव इसमें विलीन हो या ये वाला इसमें विलीन हो। कुहरे की अगर हम बात करें, ठीक है, कुहरा या ओस जिसे कहते हैं, जो सुबह सुबह ठंड के टाइम पे अधिकतर पड़ती हैं, ठीक है, जो सुबह से जमा देती है पूरा, ठीक है।
तो देखिए कोहरा क्या होता है, गैस और द्रव का मिश्रण होता है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि गैस जो है द्रव में विलीन है या फिर द्रव गैस में विलीन है। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजी पर, इन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे कोलाइड विलयन के प्रकार के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विलयन क्या होता है। देखिए कोलाइड विलयन को हम 3 प्रकारों में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए पहली अगर हम बात करें कि सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, इस सॉलिड स्टेट को हम एक बार तो सॉलिड में ही घोल दें। ठीक है, एक बार सॉलिड में, इसी सॉलिड को एक बार हम बात करें लिक्विड, और इस लिक्विड एक बार इस सॉलिड को गैस में घोला जाए। देखिए कैसे, पहले तो देखिए आप यहाँ पर इस टाइप से वर्ड का प्रयोग कर लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा जो पदार्थ होगा सॉलिड, ये घोला जाएगा, किस में घोला जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे किस में। ठीक है, ये हो गया किस में। देखिए सॉलिड को सॉलिड में घोलेंगे, अभी हम बात करते हैं किस में। देखिए जब सॉलिड को सॉलिड में घोलेंगे, ठीक है, ठोस को ठोस में घोलेंगे, तो यहाँ पर जो बनने वाली अवस्था होगी इसे हम क्या नाम देंगे, तो इसे हम नाम देंगे ठोस सोल। देखिए दोस्तों आप पूरा इसे इस टाइप से लिखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि घोला क्या जाए, ठोस को ठोस में घोला जाए, ठोस को ठोस में मिश्रित कर दिया जाए, तो इस अवस्था को नाम क्या देंगे, ठोस सोल। और देखिए इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होगा इसका रंगीन कांच, रंगीन कांच, और हम बात करें रंगीन पत्थर के बारे में। ठीक है दोस्तों, सॉलिड को अगर घोला जाए किसमें, तो सॉलिड को सॉलिड में मिश्रित किया जाए तो नाम होगा इस प्रावस्था का ठोस सोल, उदाहरण होगा रंगीन कांच, रंगीन पत्थर। हम बात करें ठोलिस सॉलिड को अगर घोला जाए लिक्विड में, सॉलिड को काय में घोला जाए तो आप कहेंगे सॉलिड को अगर लिक्विड में घोला जाए तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, सॉलिड को अगर लिक्विड में घोला जाए तो इस अवस्था को हम कहेंगे, बनने वाली अवस्था जो होगी हमारी यहाँ पर कौन सी अवस्था होगी, तो आप कहेंगे ठोस अवस्था होगी। देखिए ठोस अवस्था हम बात करें कि ये, इसके उदाहरण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कीचड़। देखिए क्या होता है कीचड़, यही होता है कि जो धूल होता है, धूल एक प्रकार का ठोस है, उस ठोस को हम पानी में घोल देते हैं, पानी में घुल जाता है, तो अवस्था कौन सी बनती है, आप कहेंगे कीचड़। ठीक है, एक होगा आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है, अगला होगा आपका मैग्नीशिया मिल्क, मैग्नीशिया मिल्क। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होगा, सॉल, सॉलिड को अगर लिक्विड में घोला जाए, सॉलिड को अगर लिक्विड में घोला जाए तो आपकी जो बनने वाली अवस्था होगी वो सॉल होगी। उदाहरण की बात करें तो कीचड़, कोशिका द्रव्य, मैग्नीशियम, मैग्नीशिया मिल्क। ठीक है, मैग्नीशिया मिल्क। अगर हम बात करें यहाँ पर नमक पानी की, ठीक है, नमक अगर हम पानी की बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं नमक प्लस पानी, तो देखिए नमक भी एक प्रकार का ठोस होता है, घोला काय में जाता है, तो आप कहेंगे नमक को पानी में घोला जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ से एक बार क्वेश्चन जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो प्रावस्था है इसका नाम क्या है, तो आप ठीक, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य होता है इस टाइप से ऑप्शन होता है, कोशिका द्रव्य होगा ठोस का गैस में मिश्रण, सॉरी ठोस का द्रव में मिश्रण या द्रव का ठोस में मिश्रण, तो आप कहेंगे कि द्रव अवस्था में घुला हुआ है ठोस, इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। यहां तक का दोस्तों क्लियर है। अगर हम बात करें कि सॉलिड को अगर गैस में घोल दिया जाए, जैसे कि ठोस अवस्था को गैस में घोला जाए तो बनने वाली प्रवस्था जो होगी हमारी वो होगी एरोसोल। देखिए ठोस जब गैस में घुलता है तो एरोसोल बनता है, और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो धुआं, ठीक है, धुआं व धूल। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि ठोस का द्रव में मिश्रण, ठोस का द्रव में मिश्रण कहलाता है ठोसोल, सोल, एरोसोल, पायस, जो भी होगा, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि ठोस का द्रव में मिश्रण कहलाता है ठोस, सॉरी सोल कहलाता है। उदाहरण कीचड़, कोशिका द्रव्य, देखिए कोशिका द्रव्य और मैग्नीशिया मिल्क, ये दोनों आपके एक बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है,
नमक पानी, कोशिका द्रव्य, कीचड़, मैग्नीशिया, मिल्क। ठीक है दोस्तों यहां तक। अगर हम अगली बात करें, देखिए अगली बात हम इसकी करते हैं कि अगर इस लिक्विड को, ठीक है, इस लिक्विड को अगर एक बार ठोस में घोलें, एक बार लिक्विड में घोलें और उसी लिक्विड को एक बार अगर हम गैस में घोलें, तो देखिए इस लिक्विड को अगर ठोस में घोलेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो अवस्था जो बनने वाली अवस्था है हमारी वो हो जाएगी जेल। बनने वाली प्रावस्था का नाम होगा जेल, इसे हम जेल कहेंगे। इसके उदाहरण होंगे पनीर। देखिए पनीर क्या होता है, पनीर ठोस अवस्था, सॉरी जो द्रव होता है वो घुला हुआ होता है ठोस में। तो लिक्विड किस में घुला है, ठोस में। बनने वाली अवस्था जेल होगी। उदाहरण की हम बात करें तो पनीर, मक्खन और जेली, यहां तक का ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विड को घोला जाए लिक्विड में, तो बनने वाली अवस्था होगी आपकी पायस। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, इसे हम कहते हैं इमल्शन। ठीक है, पायस या इमल्शन जिसे कहते हैं। द्रव का द्रव में विलयन पायस कहलाता है। देखिए इसे हम कहेंगे, ये होगा दूध। ठीक है, दूध हो जाएगा, शाही हो जाएगा। ठीक है, दूध शाही हो जाएगा। तेल हो जाएगा। देखिए तेल भी अगर आप पानी में तेल को घोलेंगे, पानी में अगर तेल को घोलते हैं तब भी कोई, क्योंकि तेल जो होगा वो भी लिक्विड होगा, पानी घोलेंगे वो भी लिक्विड हो जाएगा। तो लिक्विड को अगर लिक्विड में घोला जाए तो बनने वाली अवस्था का नाम पायस। और उदाहरण की बात करें तो दूध, तेल, एक आपका हो जाएगा हेयर क्रीम। ठीक दोस्तों, अगली हम बात करें कि अगर लिक्विड को गैस में घोला जाए, लिक्विड को गैस में घोला जाए तो बनने वाली अवस्था क्या होगी। देखिए इसका नाम भी होगा एरोसोल, इसे भी हम एरोसोल ही कहें। देखिए इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए लिक्विड घुला हुआ है गैस में, लिक्विड गैस में घुला हुआ है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारा जल है घुला हुआ है वायुमंडल में, तो बनता क्या है, तो आप कहेंगे यहां पर से कोहरा बनता है, या हम कहें जिसे हम कहें देखिए फॉग। ठीक है, फॉग, या जिसे हम बादल कहें, क्लाउड। ठीक है, बादल या क्लाउड, कुहासा। ठीक है, कुहासा, कुहासा या धुंध। देखिए इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मिस्ट। तो दोस्तों यहां तक देखिए आप कि लिक्विड को लिक्विड में अगर घोला जाए, लिक्विड को लिक्विड में पायस, लिक्विड को सॉलिड में जेल, लिक्विड को गैस में एरोसोल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कुहासा या धुंध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट, काय का उदाहरण है, तो लिक्विड का गैस में। ठीक है, लिक्विड का गैस में फॉग, बादल, कुहासा या धुंध जिसे हम कहते हैं। देखिए फॉग जिसे हम कहेंगे कोहरा, कोहरा। ठीक है, फॉग, कोहरा, बादल, क्लाउड, कुहासा, धुंध या मिस्ट। ठीक है दोस्तों, अगली हम बात करें। देखिए अभी हमारे पास लिक्विड था, हमने पहले क्या किया कि सॉलिड को सॉलिड में घोला, सॉलिड को लिक्विड में घोला, सॉलिड को गैस में घोला। फिर हमने अगली बात की कि लिक्विड को हमने सॉलिड में घोला, लिक्विड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में घोला। अब हम बात करेंगे लिक्विड को, सॉरी गैस को सॉलिड में घोला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, गैस को लिक्विड में घोला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, गैस को गैस में घोला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए गैस को अगर सॉलिड में घोला जाए तो यहाँ पे जो बनने वाली अवस्था होगी वो होगी हमारी ठोस फॉर्म। ठीक है, ठोस फॉर्म बनने वाली अवस्था होगी ठोस फॉर्म। ये क्या होता है, देखिए इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो फॉर्म हो जाएगा, देखिए फॉर्म हो जाएगा रबर फॉर्म, रबर। देखिए एक होता है इसमें फ्यूमिक स्टोन, फ्यूमिक पत्थर। देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है फ्यूमिक स्टोन, एक प्रकार का फ्यूमिक स्टोन एक प्रकार का पत्थर होता है, पत्थर होता है जो
सॉलिड अवस्था में गैस घुली हुई होती है, सॉलिड अवस्था में गैस घुली हुई होती है। फ्यूमिक स्टोन, देखिए ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन से उठाया गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं की एक प्रीवियस एग्जाम की जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम से इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया गया है। तो ठोस फॉर्म, फोम, रबड़ और फ्यूमिक स्टोन। अगली अगर हम बात करें कि गैस अवस्था घुली हुई है लिक्विड में, गैस अवस्था घुली हुई है लिक्विड में, तो क्या बनेगा, तो इस अवस्था को हम कहेंगे फॉर्म। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए शेविंग क्रीम, ठीक है, फैटी हुई क्रीम। और एक हम बात करें, देखिए इससे तो सभी वाकिफ ही है, सोडा वाटर, इससे तो सभी वाकिफ हैं। देखिए सोडा वाटर में क्या करते हैं, वो कंप्रेस्ड वाला जो होता है उसमें एक बॉटल होती है, बॉटल में सिलेंडर से गैस उसमें इंक्लूड करवाई जाती है। तो देखिए लिक्विड में क्या घोलते हैं, गैस, बनता क्या है, सोडा वाटर, ठीक है दोस्तों। तो इस अवस्था को हम नाम देंगे फॉर्म। शेविंग क्रीम, इसका उदाहरण की बात करें, शेविंग क्रीम, फैटी हुई क्रीम, सोडा वाटर। यहां तक का दोस्तों क्लियर हुआ। अगली बात हम करें कि गैस का गैस में उदाहरण, तो देखिए इस अवस्था को हम कहेंगे एयर, हवा, और इसके उदाहरण तो एयर ही आएगा। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए हमने सबसे पहले बात किया विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार के बारे में बात किया, विलयन के कणों के आधार पर विलयन के प्रकार के बारे में बात किया। वहीं पे एक प्रकार आया था हमारा कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन के प्रकारों के बारे में हमने अलग अलग बात की। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन इस सब चीजों से बनते हैं। यहां से अभी हमने पढ़ा, देखिए क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि द्रव का द्रव में विलयन क्या कहलाता है, द्रव का ठोस में विलयन क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए आप अगर पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं और बिना स्किप के अगर पूरा शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो देखिए आपको आपका जो रेलवे की एग्जाम है, ठीक है दोस्तों, एक बार और फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपका एनटीपीसी, ठीक है, आपका यहाँ पे एनटीपीसी, स्टेट एसआई, ठीक है, एमपीएसआई की हम यहाँ पे बात कर लें, और एसएससी। देखिए एनटीपीसी, रेलवे, स्टेट एसआई और एसएससी, इन तीनों एग्जाम्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको वीडियो पूरे ध्यान से देखना है और जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवाई जाती है वहां पे देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए हैं और अधिकतर क्वेश्चन इस जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ से उठाए गए। तो आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी नंबर का टेस्ट होगा पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे।